लाओ एक एनसीईआरटी दे दो। आयुष वो वीडियोस देखी थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की? कंप्लीट हो गया यहाँ तक? ठीक, बताओ एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? आज कौन सी क्लास है? मैथ्स का ही पूछूं? तो मैथ्स में कैसे समझ में आएगा? चलो कोशिश करते। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, और बहुत ध्यान से समझेंगे और ध्यान से देखेंगे। भाई क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है ना हमें? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन एफ इज 49। सम ऑफ 7 टर्म्स कितना है? 49, एंड सम ऑफ 17 टर्म्स इज 289। कह रहे सम ऑफ nth टर्म बताओ। गाइस याद रखना, सम ऑफ nth टर्म मतलब वो हमसे कह रहा है आप एक फॉर्मूला बताओ। आप क्या बताओ? एक फॉर्मूला बताओ जिसमें ना n टर्म्स का सम हो रहा हो। यानी आप a की वैल्यू पुट करोगे, d की वैल्यू पुट करोगे, लेकिन n की जगह क्या रहेगा? n ही रहेगा। कोशिश करते हैं a और d निकालने की, और थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। देखिए Sn, वी ऑल नो दैट Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1d। तो S7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S7? 49। आप मुझे बताइए ना n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 7। सो 7/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस 7 माइनस 1। गाइस व्हाट इज 7 माइनस 1? 6d। एनी डाउट? 49 is equal to 7/2। कैन आई टेक समथिंग कॉमन? 2, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 कॉमन ले लिया। 2 के टेबल में 2 कितने पे आता है? 1 पे, लिखने की जरूरत नहीं है। 2 के टेबल में 6 कितने पे आता है? 3। भाई 2 से 2 कैंसिल। 49 सर 7 वहां मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड। बोलो कितना आ गया? a प्लस 3d आ गया सर। बोलो ये कैंसिल हो गया, कितना बचा? 7। यानी a प्लस 3d की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। मैंने बोल दिया इसे इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है यहां तक? इसके बाद आगे बढ़े, इसके बाद आगे बढ़े, और मैंने कहा S17, S17 को मैं क्या लिखूंगा? 289 इज इक्वल टू n की जगह 17/2, ध्यान से देखना, ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1। बोलो 17 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 16, और d एज इट इज। अगेन कैन आई टेक एनीथिंग कॉमन? 2, आई कैन टेक 2 कॉमन। इफ आई टेक 2 कॉमन, व्हाट विल बी लेफ्ट? a plus 8 times d. 2 and 2 can be cancelled out, so we get 289 divided by 17 equals to a plus 8d. How? 17 was in multiplication here. When it comes on the left hand side, it will come in division, right? Now 17 ones are 17, and 17 17s are 289. So what do we get? We get a plus 8d is equal to 17. Now guys, we have 2 variables a and d and 2 equations. So what should we do? Elimination, जैसा हर बार करते आए हैं। To do elimination, I wrote it as a plus 8d is equal to 17, and a plus 3d is equal to what? 7. What is the first step? Sign change. Positive becomes negative, negative, and this positive becomes negative. Plus a से minus a कैंसिल। बोलो भाई 8d में से 3d क्या बताओ कितना बचा? सर 5d बच गया। बोलो 17 में से 7 का कितना बचा? 10d। बोलो d की वैल्यू कितनी आ गई सर? 2 आ गई वैल्यू। d की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब जो d की वैल्यू आई उसको किसी में पुट कर दो। मैंने कहा वो वाली इक्वेशन आसान लग रही है, छोटे नंबर्स हैं, तो आप क्या करो?
आप कर दो पुट इन 1, पुट इन 1। एज सून एज मैं इसे 1 में पुट करता हूं, एज सून एज मैं इसे 1 इक्वेशन में पुट करता हूं, लुक मुझे क्या मिल रहा है देखते हैं। मुझे पता लगा ए तो पता नहीं था, प्लस थ्राइस ऑफ डी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ डी गाइस, 2, दैट इज इक्वल टू 7। ए प्लस 3 2 सा 6 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 7। 6 यहां प्लस का वहां जाएगा, माइनस 7 माइनस 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, वी आर गेटिंग 1। सो द वैल्यू ऑफ ए इज 1, द वैल्यू ऑफ डी इज 2। बट ये तो पूछा ही नहीं है ना हमसे। उसने कहा है अश्विन, उसने कहा है फाइंड द सम ऑफ nth टर्म, फाइंड द सम ऑफ nth टर्म। तो मुझे निकालना है Sn। क्या निकालना है? Sn। मैंने कहा सर Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1d। तो सर n तो पता नहीं है, तो n को n रहने दो। बोलो a की वैल्यू कितनी है 1, n माइनस 1। बोलो d की वैल्यू कितनी है 2। Sn इज इक्वल टू n/2, 2 1 सा 2। आप बताओ 2 इंटू एन 2n, 2 इंटू -1 -2, -2 से +2 कैंसिल। Sn इज n/2 टाइम्स 2n, 2 से 2 कैंसिल, n इंटू n n स्क्वायर। यानी nth टर्म का अगर मुझे सम निकालना हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है n स्क्वायर। अच्छा मुझे बताओ अगर मुझे 7 टर्म्स का सम निकालना होता तो n की वैल्यू कितनी होती 7, कितनी होती 7। तो बोलो 7 टर्म्स का सम कितना आता 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है? क्या एस 749 आ रहा था? यस। 17 टर्म्स का सम निकालना होता तो n की जगह क्या आता 17, और बोलो 17 का स्क्वायर कितना होता है 280। तो ये एक फॉर्मूला बन गया टू कैलकुलेट द सम ऑफ nth टर्म। क्या ये फॉर्मूला हर एपी के लिए? नहीं, ये सिर्फ इसी एपी के लिए जिसकी इस क्वेश्चन में बात हो। आराम से देखो, किसी भी स्टेप में लग रहा है कि थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो बताओ, जल्दी से देख लो, और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नोट डाउन कर लो। हाँ ये एक पर्टिकुलर, अब हो सकता है नहीं अंशुमन, मानो दूसरे क्वेश्चन के लिए सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला कुछ और निकला है, तीसरे क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला कुछ और निकला है, तो वो तो डिपेंड करता है फॉर्मूला क्या होता है, इट विल कीप ऑन चेंजिंग। इसका ये वाला फीचर चलता ही नहीं है कभी भी।
पलक वेरी स्लो इन राइटिंग. कुछ डाउट लग रहा है क्या तेजस? पक्का? अच्छी तैयारी चल रही है उसकी मंथली टेस्ट की? आज क्या पढ़ाई करी? पूरा हो गया चैप्टर 1? जितना पढ़ा उतना हो गया अच्छे से याद? पूरे दिन में भी थोड़ा बहुत रह गया? कार्तिक पूरा हो गया अच्छे से? अर्जुन इस बार कम नंबर नहीं आने चाहिए अर्जुन, ये बात ध्यान रखना. अच्छे से मेहनत करनी है. पढ़ लियो. क्या करा है आज? आज कुछ नहीं करा, शक्ल बता रही है. झूठ बोलने वाला था अभी. पूरा दिन खराब करा है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अच्छा देखो, जो थोड़ा सा डाउट रहा ना मन में, सर ये एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर क्या है, वो ना 10th क्वेश्चन ना और क्लियर करेगा हमारे मन में. देखो क्या कह रहा है. 10th क्वेश्चन कह रहा है शो दैट, शो करो भाई, a1 a2 and up to an forms an AP whose n where nth term is defined as below. यानी आपको ना क्या कर रहा है, एक फॉर्मूला दे दिया कि nth टर्म का ना फॉर्मूला है 3 + 4 टाइम्स n. कह रहा है शो करो ये AP बनाएगा. क्या बनाएगा? AP बनाएगा. मैंने कहा गाइस मुझे एक बात बताओ, आप बताओ ना, फॉर फर्स्ट टर्म यानी अगर मैं A1 निकाल रहा हूं तो n की वैल्यू कितनी होती है? अरे बताओ, पहली टर्म के लिए n की वैल्यू कितनी होती है? 1. तो मैंने 1 पुट कर दिया. 3 + 4 कितना आ गया? 7. अगर मुझे सेकंड टर्म निकालनी है A2 तो बोलो n की वैल्यू कितनी होती है? 2. बोलो 4 2 ज़ा 8. 3 + 8 कितना आया? 11. अगर मुझे नेक्स्ट टर्म निकालिए थर्ड टर्म, बोलो n की वैल्यू कितनी होती है? 3. 4 3 ज़ा 12 कितना आ गया? 15. मैंने कहा एक और टर्म निकाल लो, A4 भी निकाल के बताओ. बोलो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4. बोलो 3 + 4 4 ज़ा 16 कितना आ गया? 19. अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने की कोशिश करते हैं. क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है शो दैट, शो करो A1 A2 up to AN forms an AP. आपको शो करना है ये क्या बनाएगा? एक AP बनाएगा. बोलो AP बनाने के लिए पहली कंडीशन जो मैंडेटरी है वो क्या है? जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? सेम. मैंने कहा याद है आपको चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या निकाला था? D1 निकाला था, D2 निकाला था, क्या निकाला था? D3. बोलो D1 का फॉर्मूला क्या होता है? A2 - A1. बोलो D2 का फॉर्मूला क्या होता है? A3 - A2. बोलो D3 का. आप बताओ मुझे A2 - A1 11 - 7 कितना आ रहा है? सर 4 आ रहा है. बोलो 15 - 11 कितना आ रहा है? 4 आ रहा है. बोलो 19 - 15 कितना आ रहा है? 4 आ रहा है. क्या ये AP बना रहा है? यस. इन्होंने तो बताया था ना कि आप शो करो. ये आपसे पूछ नहीं रहे, आपको बता रहे हैं कि आपको शो करना, यानी ये AP है. आप प्रूव करके दिखाओ. आपने प्रूव कर दिया. आपने कहा एज D1 = D2 = D3 देयरफॉर इट इज एन AP. ये AP है. अच्छा क्वेश्चन को आगे पढ़ो. शो करने का ये पार्ट आया, फिर नीचे कह रहा है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स. कह रहा है पहली 15 टर्म्स का सम निकालो. तो मैंने कहा अगर मुझे सम निकालना है 15 टर्म्स का तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? मुझे ना SN का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. बोलो भाई SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a + n - 1d. अगर सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है तो बोलो n की वैल्यू कितनी है? 15 है सर. तो S15 = 15/2 ट्वाइस ऑफ a. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? भाई a क्या होता है सर? फर्स्ट टर्म ही तो होती है. कितना है? 7. n - 1 यानी 15 - 1 d. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? निकाला तो ये भी निकाला, यहाँ भी निकाला, यहाँ भी निकाला है. तो कितना आ गया भाई? 4 आ गया. बोलो क्या बना सर? 15/2 7 2 ज़ा 14 और 14 × 4 15/2 14 + 14 4 ज़ा 56 कितना होता है? 56. ऐड कर देते हैं 15/2. बोलो ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 70 बनेगा. डिवाइड कर देते हैं 2 1 ज़ा
35 जा। बताओ मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, चेक करके बताओ, क्या इतना ही आ रहा है? यस सर, देख के बोल दिया ये सच में ही आ रहा है, इतना ही आ रहा है। चलो शाबाश, कर लो नोट डाउन भाई। कहीं भी कोई दिक्कत लग रही है तो पूछो। क्या इसका सेकंड पार्ट अब आप घर पर कर पाओगे? अरे एपी है, उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं तेजस, शो दैट, शो करो, तो एपी तो है, आपको शो कर कर दिखाना है सिर्फ। कहाँ बोला है? शो करो कि ये जो है ये एपी बना रहा है। हाँ, प्रूफ करके एपी बन गया। फिर उसने नीचे बोला कि 15 टर्म का सम निकाल दो, वो भी निकाल दिया। लास्ट लाइन पढ़ो ना तेजस, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। अच्छा, आज के लिए ऐसा कर लूँ, नोट डाउन ना करने दूं, बोलूं घर पे पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो कर लोगे क्या? क्या कह रहे हो? डाउट है कुछ? नॉर्मल है। नहीं, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा अगर नोट डाउन ना करने दूं, जल्दी जल्दी करें, नोट डाउन का टाइम ना दूं, तो घर पर लिख लोगे, पीडीएफ शेयर कर दूंगा तो? या किसी को प्रॉब्लम है सर मैं नहीं लिख सकता हूँ, मेरे पास डिवाइस अवेलेबल नहीं होता, तो बता दो। सबके पास होता है सब? आज तो मॉडर्न बच्चे हैं। अभी तो कर लिया, अच्छा सेकंड पार्ट भी कर लिया, शाबाश। चलो आप ध्यान से समझते चलना, और नोट डाउन की जगह समझने में ज्यादा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, पहले an गिवन था, इस बार क्या गिवन है? sn गिवन है। कह रहा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर। सम ऑफ n टर्म्स इज 4n माइनस n स्क्वायर। अगर ऐसा है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? यार मैं फर्स्ट टर्म कैसे निकालूं? an गिवन होता तो निकाल लेता, sn गिवन है। मैंने कहा अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं s1 निकालूं, क्या निकालूं? s1। एक बार पढ़कर बताओ s1 को क्या पढ़ते हैं? सम ऑफ फर्स्ट टर्म। अरे भाई फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा? फर्स्ट टर्म खुद। फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा? फर्स्ट टर्म खुद। तो मैंने कहा अगर मैं n की जगह 1 पुट करता हूं, तो जो मेरी वैल्यू आएगी वो क्या आएगा? असल में a1 ही आ जाएगा। सम ऑफ वन टर्म्स क्या होगा? फर्स्ट टर्म खुद। अच्छा लेकिन अगर मैं n की जगह 2 पुट करता हूं, s2, एक बार पढ़कर बताओ s2 को क्या पढ़ोगे? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो मैंने कहा भाई 2 पुट करके देखो ना, कितना आ गया? 4। और सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स असल में क्या होगा? a1, बोलो a1 प्लस a2। भाई पहली दो टर्म क्या होगी? a1 और a2। और सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म मतलब a1 प्लस a2। बोलो कितना आ गया? a1 कितना है सर? 3। अच्छा नहीं, ये कितना है? 4, सॉरी। a1 कितना है? 3 प्लस a2 कितना है? 4। 3 यहाँ प्लस का है, 3 यहाँ प्लस का है, वहां जाएगा माइनस। बोलो a2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। बोलो समझ आया नहीं आया? भाई s2 होता है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो मैंने क्या करा, मैंने s2 निकाला, मेरा s2 कितना आ गया? 4। आप ab को लिखते हो a1 a2 अब सो ऑन। तो फर्स्ट ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स क्या होगा? a1 प्लस a2। अच्छा s3 वाला खुद कर देखो, और a3 निकालो जल्दी से अटेंडेंस बोलते बोलते।
S3 निकालेंगे तो S3 क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, 4 3 जा 3 का स्क्वायर, 12 माइनस 9 कितना आ रहा है 3। अब मुझे पिया आप बताओ S3 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बोलो, A1 प्लस A2 प्लस A3। गाइस कितना आ गया 3। अब देखो मैं चाहे डायरेक्ट लिख लूं ना, मुझे पता है A1 प्लस A2 कितना है 4, चाहे आप वैल्यूज पुट करो चाहे डायरेक्ट लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कितना आ गया गाइस 4 आ गया, 4 प्लस A3 कितना आ गया 3, 4 यहाँ प्लस का वहां जाएगा माइनस, कितनी वैल्यू आएगी -1, क्या वैल्यू आएगी -1। तो A3 की वैल्यू आ गई -1। अब क्वेश्चन पढ़े क्या, क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ध्यान से एक एक वर्ड पढ़ना। क्वेश्चन कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज इतना, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, क्या हमने निकाल दी, यस। फिर आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स कितना आया 4। फिर आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म कितना आया 1। फिर आगे क्या कह रहा है, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, थर्ड टर्म भी निकाल दी, कितनी आ रही है -1। कह रहा है फाइंड द 10th एंड nth टर्म, फाइंड द 10th एंड द nth टर्म। अगर मैं 10th टर्म ऐसे निकालने बैठा तो सरगवाई हो जाएगी बहुत ज्यादा। अब मैंने कहा गाइस एक बात बताओ ना, अब एपी तो पता लग गया है ना, इस एपी की पहली टर्म कितनी है 3, दूसरी टर्म कितनी है 1, तीसरी टर्म कितनी है -1 एंड सो ऑन। एपी इज, अगर ऐसा है तो क्या 10th टर्म निकालना कोई मुश्किल काम है, नहीं। मैंने कहा इस एपी का ए कितना है सर 3 है, आप बोलो डी कितना है सर 1 माइनस 3 कितना है -2, कितना है -2। आप मुझे बता दो 10th टर्म अगर निकालनी है तो A10, बोलो A10 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 9D। बोलो A की वैल्यू कितनी है 3, 9 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है -2, 3 माइनस 18 बोलो कितना आ जाएगा -15। कुछ गलती तो नहीं हो गई है, ठीक ही लग रहा है देख के तो अगर ऐसा है 10th टर्म निकल गई, आगे क्या कर रहा है nth टर्म निकालो। अब nth टर्म का मतलब क्या है, nth टर्म मतलब मुझे निकालना है an। मैंने आपको बार बार बताया जब बोले nth टर्म तो क्या करो, a और d की वैल्यू पुट कर दो, सिर्फ n को क्या रहने दो n। बोलो a की वैल्यू कितनी है सर 3 है, n -1, बोलो d की वैल्यू कितनी है -2 है। an इज इक्वल टू 3 -2 इंटू n, -1 माइनस +2, an is equal to 3 plus 2 5 minus 2n, 3 plus 2 5 minus 2n। this is your answer। आराम से देखो, कोई भी दिक्कत लगती है तो पूछ लो, बोलो बिल्कुल समझा देते हैं। ठीक है, हाँ बताओ, शुरू से देख लेते हैं एक बार, अगर डाउट है तो। सबसे पहले हमें गिवन है सम ऑफ n टर्म्स, तो मैंने कहा सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला जो भी पता है वो लिख लेते हैं। मैंने कहा जब मैं n की जगह 1 पुट करूंगा, जब मैं n की वैल्यू कितना पुट करूंगा 1 पुट करूंगा, तो मैं क्या निकालूंगा सम ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा, वो टर्म खुद। तो मैंने कहा भाई फर्स्ट टर्म कितनी आ रही है, n की जगह 1 पुट करा 3 आ रही है। मैंने कहा जब मैं n की जगह 2 पुट करूंगा, जब मैं n की जगह क्या पुट करूंगा 2 पुट करूंगा, तो मैं क्या निकालूंगा सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। तो मैंने कहा n की जगह 2 पुट करा, 4 2 जा 8 और 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 4 का कितना आ गया 4, यानी ये जो 4 आया है ना, ये क्या है, ये है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। पहली टर्म A1, दूसरी टर्म A2, तो A1 प्लस A2 कितना आ गया 4 आ गया। अब बोलो A1 की वैल्यू कितनी थी 3 थी सर, बोलो A2 की वैल्यू पता ही नहीं है अभी तक, यहाँ तो 3 प्लस में था, वहां गया माइनस, बोलो A2 की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। क्लियर है, ठीक है। नाउ फिर हमने बोला अब n की जगह क्या पुट करो 3 पुट करो, n की जगह 3 पुट करेंगे तो मतलब हम क्या निकाल रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म निकालने के लिए 4 3 12, 3 का स्क्वायर 9, 12 में से 9 का कितना बचा 3 बचा। अब S3 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, यानी A1 प्लस A2 प्लस A3, कितना आ गया 3 आ गया। बोलो A1 प्लस A2, चाहे आप कर देख लो, A1 कितना है 3 है, A2 कितना है 1 है, 3 प्लस 1 कितना आएगा
4, या फिर आपको डायरेक्ट पता था ना a1 प्लस a2 की वैल्यू कितनी है 4, तो मैंने डायरेक्ट उसकी जगह a1 प्लस a2 की जगह क्या लिख दिया 4, 4 यहाँ प्लस का था वहां गया माइनस, और यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई a3। अब तो पूरा AP ही पता लग गया, पहली भी दूसरी भी तीसरी थी और टर्म पता लग गई, तो मैंने कहा AP कितना हो गया भाई, AP हो गया 3 1 -1 एंड सो ऑन। अब अगर AP पता है तो AB पता है, DB पता है, अब जो निकालने को बोला निकाल दो। A10 को मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस 90। आपको पता है 90 कैसे आ रहा है या नहीं पता है? नहीं पता है, पक्का पता है? जितना भी होता है उससे एक कम कर देते हैं, तो A की वैल्यू पुट करी, D की वैल्यू पुट करी, A10 आ गया। अब A10 पता लग गया, क्या निकालना है AN में भी A और D की वैल्यू पुट करी और एक फॉर्मूला आ गया AN। समझ गए? अब ये एक फॉर्मूला है जो इस AP की सभी टर्म निकाल देगा। चेक करना, चेक करके देख लो। बोलो अगर थर्ड टर्म निकालनी है तो N की जगह क्या पुट करूंगा 3, बोलो 2 3 6, 5 माइनस 6 कितना आएगा -1, कितना आएगा -1। इस AP की थर्ड टर्म असल में थी भी कितनी -1, करेक्ट। कौन सा n निकाल लिया तुमने, कौन से फॉर्मूले से निकाल लिया? गलत, मतलब निकाला क्या, मैं तो समझ नहीं आई बात। फिर एक कहाँ है, तो बहुत ज्यादा है। an की वैल्यू क्या रखी, यही क्या, अच्छा दोनों 5 - 2 n = 5 - 2 है, दोनों को एक और रखोगे तो 0 आना चाहिए। 0 = 0 आ रहा है एक इक्वेशन से, नहीं आएगा। चलो दिखाना मुझे अभी 12th क्वेश्चन। मेरे सपने तो सपने ही रह गए एक्सरसाइज कंप्लीट करने के। फाइंड फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालो जो 6 से डिविजिबल होते हैं। अच्छा पहला बताओ पहला इंटीजर बताओ जो 6 से डिविजिबल है 6, दूसरा 12, तीसरा 18, और पहले 40 पूछे तो कितनी टर्म्स हो गई 40 टर्म्स। कह रहा है सबका सम बताओ, सबका सम बताओ, तो क्या निकालना है S40। क्या मुझे करवाने की जरूरत है, बोलो क्या S40 निकाल लोगे अगर AP पता है तो। सम ऑफ 40 टर्म्स, A पता है, D पता है, N पता है, SN का फॉर्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा। मार्क इट एज होमवर्क, जल्दी से मार्क करो। इतना दुखी होके नहीं करो, खुश होके करो। आंसर ही हो गया। चलिए 13th क्वेश्चन देखो, लिखना मत, सिर्फ समझना। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। मल्टीपल मतलब जो 8 के टेबल में आते हैं। बोलो 8 के टेबल में सबसे पहले क्या आता है, दूसरे में क्या आता है, तीसरे में क्या आता है, और टोटल कितने निकालने पहले 15। क्या सम निकल जाएगा? यस, सीधा SN का फॉर्मूला लगाना है। अगला पढ़ो, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। ऑड नंबर्स क्या क्या होते हैं गाइस? 1 3 5 बताओ तो 50 नहीं होगा, एक एक छोड़कर लिख रहे हो ना। 50 टर्म्स है, 50 नंबर तक जाना है तो लास्ट क्या आएगा 49। हमें गाइस A पता है, D पता है, L भी पता है, लेकिन क्या नहीं पता है, N नहीं पता है। सेकंड क्वेश्चन देखो चैप्टर का, एक्सरसाइज का, उसमें यही तो था, सब कुछ गिवन था, ऐसे AP गिवन था। सबसे पहले हम क्या निकाला करते थे N, कैसे निकालते थे AN का यूज करके। होमवर्क मार्क करो, AN का यूज करके सेकंड क्वेश्चन की तरह पहले क्या निकालोगे N आने के बाद क्या निकालोगे SN।
0 से लेके 50 तक के बीच के ऑड नंबर्स। पहला ऑड नंबर है 1, दूसरा है 3, फिर है 5। 50 से पहले आखिरी ऑड नंबर क्या आएगा? तो लास्ट टर्म नहीं होगी। बोलो बोलो, क्या दिक्कत आ रही है बताओ। दिक्कत आ रही है एक्सेप्टेंस में। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, आ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ द कंप्लीशन ऑफ वर्क बियॉन्ड अ सर्टेन डेट। ठीक है, कि जब एक कॉन्ट्रैक्टर को काम मिलता है तो उसे बोला जाता है आप एक सर्टेन डेट तक ना ये काम पूरा करो, अगर आप नहीं करके दोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, फाइन लगेगा। क्या कह रहा है? फाइन कैसे लगेगा? पहले दिन 200, 250 सेकंड डे और थर्ड डे 300। तो मैंने कहा रिजल्टेंट एपी इज पहले दिन वो कितना पे करेगा? 200, दूसरे दिन कितना पे करेगा? 250, तीसरे दिन कितना करेगा? 300, सो ऑन। आगे पढ़ो गाइस ध्यान से। क्या रहा है? द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 रुपीज मोर देन द प्रीसीडिंग डे। एग्जैक्टली, कि हर एक नए दिन में ना पिछले दिन से जो पेनल्टी हो 50 रुपए ज्यादा लगेगी। अभी 300 लगी, बोलो अगले दिन कितने लगने वाली थी? 350। क्या कह रहा है? आगे पढ़ो जरा। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी। कॉन्ट्रैक्टर को कितने पैसे पेनल्टी के तौर पर देने पड़ेंगे इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। उसने कितने दिन काम को डिले कर दिया? 30 डेज डिले करा है, तो टोटल कितने दिन फाइन देगा? 30 दिन का फाइन देगा। यानी एपी में कितनी टर्म्स होंगी? 30। कह रहा है टोटल फाइन बताओ। उसने ये नहीं कहा कि आखिरी दिन का फाइन बताओ, उसने क्या कहा? टोटल फाइन बताओ। तो टोटल के लिए मुझे एन निकालना पड़ेगा, एस एन निकालना पड़ेगा, एस एन। तो अब मुझे क्या निकालना है? सम ऑफ 30 टर्म्स। बोलो ए कितना है गाइस? 200। बोलो डी कितना है? सर 250 माइनस 200 कितना आ गया? 50। लास्ट बताओ ना मुझे, बोलो एन कितना है? 30। आपको निकालना है एस एन। क्या होगा? एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1d। ध्यान से देखिए, n की वैल्यू है 30, 30 बाई 2, 2a मतलब 2 इंटू 200, n माइनस 1 मतलब 30 माइनस 1। और बोलो d की वैल्यू कितनी आ रही है? सर 50 आ रही है। एस एन इज इक्वल टू कितना आ गया? 15, 400 प्लस 29 इंटू 50, 429 इंटू 50 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1450, 1450। तो 15 इंटू 1850 मल्टीप्लाई करके बता दो कितना आ रहा है। किसी को डाउट लग रहा है तो पूछ लो। पूरे जोरों शोरों से नोट डाउन करने में लगे। बोला पीडीएफ शेयर कर दूंगा, लेकिन नहीं। एक मल्टीप्लिकेशन का काम दिया, वो भी अलग अलग आंसर आ रहे हैं। मैं समझ गया। यू ऑल आर अ गुड आंसर। मैं करता हूं। नाउ वी गाइज लिसन लिसन लिसन, नाउ वी आर हैविंग ट्रस्ट इश्यूज। अगर अलग अलग है 2 7 7 5 भी आना चाहिए। 5 5 से 25, 2 goes to carry 6 5 8 5 से 40 into 42 9 185 5 7 7 1 2। सो हम बोलना भी नहीं चाहिए इस बात के बाद। तो ट्रस्ट इश्यूज तो सब पे हो रहे हैं अलग अलग। एक तो ठोर भी बता रहा था कोई, तो 24750। अगला करें, पढ़ो अगला क्वेश्चन पढ़ो। अच्छा क्वेश्चन है।
क्या कह रहा है? कह रहा है अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिव टू 7 कैश प्राइजेस टू द स्टूडेंट्स। यानी टोटल कितने बच्चों को कैश प्राइज देने हैं? 7। और टोटल पैसे मेरे पास कितने हैं? 700। यानी जो 7 बच्चे हैं सब बच्चों को मिलाकर कितने पैसे मिले होंगे? 700। तो सम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स मनी, ऑल द स्टूडेंट्स प्राइस विल बी 700। आगे बढ़ो। फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, हर एक प्राइस पहले वाले से 20 कम है। मान लो अगर पहला है 100 तो अगला कितना होगा? 80। अगला कितना होगा? 60। 20 कम हो रहा है तो बोलो डी कितना हो जाएगा? -20। यानी 20 कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। आगे बढ़ो जरा। कह रहा है फाइंड करो द वैल्यू ऑफ प्राइसेस। सिंपल क्वेश्चन है, मैं दोबारा से समराइज करूंगा आपके लिए। उसने क्या बोला कि एक स्कूल है जो भी है उनमें टोटल 7 बच्चों को प्राइजेस देने, 7 बच्चों को प्राइज देने। तो मैंने कहा भाई कितना, एन की वैल्यू कितनी हो गई? 7। आपके पास टोटल पैसे कितने उनको देने के लिए? 700। कितने हैं? 700। तो जो 7 बच्चों को पैसे मिलेंगे पूरे मिलाकर वो बोलो किसके इक्वल होगा? 700 के इक्वल होगा, नहीं होगा? मैंने कहा इक्वली बांट दिए तो हर एक बच्चे को कितने मिले? 100। अगर मैं उन 100 को जोड़ूंगा तो वापस कितना आ जाएगा? यानी जितने बच्चों को पैसे मिल रहे हैं उन सभी पैसों का सम कितना है? 700। अब आगे बता रहा है, कह रहा है हर एक बच्चे का जो प्राइस है वो पिछले वाले बच्चे से 20 रुपीज कम है। अगर मुझे मिले 100 तो मेरे पास जो आ रहा है उसको कितने मिलेंगे? 80। उसके बाद वाले को कितने मिलेंगे? 60। यानी 20 कम होता जा रहा है। तो जो डी है वो कितना आ जाएगा? -20 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत लग रही है यहाँ तक? तो अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं लग रही है तो भाई लगा दो फॉर्मूला। बोलो S7, पहले n लिख लेते हैं। Sn इज इक्वल टू कितना होगा? n/2 2a प्लस n-1d। मैं फर्स्ट प्राइस निकालने जा रहा हूं तो मैंने कहा 700 इज इक्वल टू 7/2 2a, पता नहीं है 7 - 1 एंड d इज -20। 700 into 2 divided by 7 is equal to 2a plus 6 multiply by -20. Cancel. 200 is equal to 2a plus minus 6 into 20 120। यहाँ माइनस इधर आएगा प्लस, बोलो कितना हो जाएगा? 320। छोड़ 200 120 वहाँ माइनस है, यहाँ आएगा प्लस 200 प्लस 120 320 इज इक्वल टू 2a। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 320 डिवाइडेड बाय 2 यानी कितनी आ जाएगी? 160। यानी जो फर्स्ट प्राइस है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, मैंने कहा जो फर्स्ट प्राइस है वो कितना है? 160। 160। जो पहला बच्चा है उसको मिलने वाले हैं कितने रुपए मिलने वाले हैं? 160। तो बोलो सेकंड प्राइस कितना हो जाएगा? सेकंड इससे 20 रुपए कम होगा तो कितना हो जाएगा? 140। थर्ड बोलो, फोर्थ बोलो 100, फिफ्थ बोलो, सिक्स्थ बोलो, सेवेंथ बताओ। सेवेंथ वाले को तो थोड़े से ही पैसे मिल रहे हैं। देख लो, कोई डाउट लग रहा है तो पूछ लो। घर कौन सी पोजीशन लानी पड़ेगी अगर 1 प्लेट मोमोज खाने हैं तो? बताओ बताओ, कौन सी पोजीशन लानी पड़ेगी अगर 1 प्लेट मोमोज खाने हैं तो? अरे बताओ, तुम्हारा मोमोज वाला क्या रेट देता है? क्लियर है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17।
17 क्या कह रहा है गाइस? 17 कह रहा है इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। भाई बच्चे ना पेड़ लगाने वाले ताकि एयर पोल्यूशन कम करें, बहुत जरूरी होते हैं पेड़। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन of each class will plant will be same as the class in which they are studying। कि क्या कह रहा है ना, कह रहा है कि अगर बच्चा सेकंड क्लास में पढ़ता है तो सेकंड क्लास का एक सेक्शन जो होगा, हर एक सेक्शन 2 पेड़ उगाएगा। अगर बच्चा फिफ्थ क्लास में पढ़ता है तो फिफ्थ क्लास का एक सेक्शन कितने पेड़ उगाएगा? 5 पेड़ उगाएगा। अगर मैं 8th क्लास में पढ़ता हूं तो बोलो मेरी क्लास का हर एक बच्चा, मेरी क्लास का एक सेक्शन, जो मेरा एक सेक्शन है, वो कितने पेड़ उगाएगा? 8। मान लो अगर 2 सेक्शन है मेरे स्कूल में, एग्जांपल ले लो, 2 सेक्शन है, तो बोलो 10th क्लास के बच्चे कितने पेड़ उगाएंगे? 20। ये बात सबको समझ में आ गई? शाबाश, पढ़ो आगे। एग्जाम्पल, अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, अ सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्री एंड सो ऑन टिल क्लास 12th। कहां तक जाएगा? 12th तक। देयर आर 3 सेक्शन फॉर ईच क्लास। फर्स्ट से लेकर 12th तक है और हर क्लास के 3 सेक्शन है। पहले मुझे बताओ, फर्स्ट क्लास का एक सेक्शन कितने पेड़ उगाएगा? 1। टोटल कितने सेक्शन है? 3। अगर एक सेक्शन 1 पेड़ उगा रहा है तो 3 सेक्शन कितने पेड़ उगाएगा? मैंने कहा द नंबर ऑफ ट्रीज for each class will form an AP as follows। ये एक AP बनाएंगे, कैसे? जैसा आगे दिख रहा है। कैसा दिख रहा है भाई? बोलो, बताओ ना। फर्स्ट क्लास टोटल कितने पेड़ उगाएगी गाइस? 3, क्योंकि 3 सेक्शन है। सेकंड क्लास का एक सेक्शन 2 पेड़ उगा रहा है और टोटल 3 सेक्शन है, तो 2 और 2 4, 4 और 2 6, यानी 2 3 6। थर्ड बताओ, 9। फोर्थ बोलो 12, क्योंकि एक सेक्शन 4, तो 4 3 12, 5 3 15। कहां तक क्लास है? 12, तो 12 3 36। इस एपी का ए कितना है सर? 1 मिनट ना भी डी कितना है? हुई हमारी 6 माइनस 3 कितना है? फिर क्लास को ओवर करेंगे। बोलो इस एपी का एन कितना होगा? टोटल कितनी क्लासेस हैं? 12। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? 12। क्या एल भी पता है? यस, एल कितना है? 36। आगे क्या कह रहा है? हाउ मेनी ट्रीज, टोटल कितने ट्रीज प्लांट करे जाएंगे? तो क्या निकालना है? एस एन। हमने रिसीवर लगाया था फोन में, S12 निकालना है। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल। बोलो n कितना है? 12, 12/2। a कितना है? 3, l कितना है? 36। सो 6 मल्टीप्लाई 39। एक बार करके बताओ, इतना ही आ रहा है क्या? 224 आ रहा है? ओके, चेक कर लो एक बार, फिर करेक्ट कर दे। 2 3 4 यार, आराम से देखो, बताओ कोई दिक्कत लग रही है तो। नहीं ठीक है। हम्म 18th क्वेश्चन देखें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। छोड़ दो, अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ है पूरा। नहीं, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ो। क्या रहा है? अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमीसर्कल्स विथ सेंटर्स ऑल्टरनेटिवली एट ए एंड बी। एक स्पाइरल है जो सेमी सर्कल से बना है। देखो जरा, मेरी बात को ध्यान से समझना। पहले कुछ रेडियस लिया और इस रेडियस को मानकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। अभी मैं रुक जाऊं, अगर मैं रुक जाऊं और मैं आपसे पूछूं
कि गाइस जो ये मैंने सेमी सर्कल बनाया है इसकी लेंथ कितनी होगी। मैं इसको ना S1 से डिनोट करता हूं, सेमी सर्कल 1। एक सर्कल जो होता है, एक सर्कल की बाउंड्री की लेंथ कितनी होती है गाइस? सर 2 पाई r होती है। कितनी होती है? 2 पाई r। तो ये तो पूरा नहीं है, तो आधा है। आधा है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से। 2 से 2 कितना आ जाएगा? पाई r। तो मैंने कहा कि लेंथ ऑफ S1 विल भी कितना होगा? पाई r। आप आगे क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको बताएगा जो रेडियस है कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। तो बोलो कितना हो जाएगा? पाई इंटू 0.5 यानी कितना हो जाएगा? 0.5 पाई। हाँ दे रखी है लेकिन अभी नहीं पुट करूंगा मैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम लगी किसी को? अभी तो ये स्पाइरल शुरू हुआ है। अब क्या कह रहा है? अब इसका रेडियस डबल हो गया। पहले रेडियस 0.5 था, अब बड़ा हो गया। अब कितना हो गया? 1। मैं इसको नाम दे रहा हूं S2। क्या नाम दे रहा हूं? S2। आप मेरी मदद करो ना और मुझे बताओ गाइस, लेंथ ऑफ S2, इसकी रेडियस को R1 कह दो फिर। तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी? पाई R2। पाई इंटू 1 बोलो कितना आएगा? 1 पाई। अब जो तीसरा सेमी सर्कल है वो और बड़ा हो गया, तभी तो स्पाइरल बनेगा। समझ रहे हो? पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, तभी तो स्पाइरल सा बनेगा। क्या कह रहे हो? स्पाइरल है। वन पाई। ऐसी थर्ड S3 लेंथ ऑफ S3 पाई R3 पाई इंटू 1.5 कितना आ जाएगा? 1.55 सब सेंटीमीटर। ओके, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। A spiral is made up of successive semicircle। एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Successive semicircles which center at A and B alternatively, starting with center A of radius 0.5 centimeter, then 1, then 1.5, then 2, as shown in the diagram. What is the total length? ध्यान से पढ़ना। What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? ऐसे टोटल कितने सेमीसर्कल्स हैं? 13। मैंने कहा द लेंथ रिजल्ट्स इन एन एपी। ऑब्वियसली बात है, एपी बन रहा है 0.5 पाई, 1 पाई, 1.5 पाई, तो 0.55 बढ़ रहा है। विद एन रिजल्ट एन एपी विद ए। बोलो ए की वैल्यू कितनी है गाइस? 0.5 पाई। बोलो डी की वैल्यू कितनी है? सर डी है आप A2 में से ना, A1 को क्या कर दो? माइनस। बोलो कितना आ रहा है? 0.5 पाई। उसके बाद A भी पता लग गया, D भी पता लग गया। एन बता सकता है कोई? एन वही बता सकता है जिसने क्वेश्चन को ना अच्छे से पढ़े। 13। एन की वैल्यू कितनी है? 13। क्यों? उसने क्या बोला? ऐसे 13 सेमी सर्कल्स हैं, तो मुझे निकालना है सम S13। क्या होगा? n/2, 13/2, ट्वाइस ऑफ A, ट्वाइस ऑफ 0.5 पाई, n-1, 13 - 1। D की वैल्यू कितनी है? 0.5 पाई। किसी ने मुझे कहा सर पाई की वैल्यू गिवन है। मैं कह रहा हूं गिवन है, लेकिन क्या तुम अपने जो कैलकुलेशंस हैं उन्हें आप फ्रैक्शंस में करना चाहते हो? नहीं, पाई की वैल्यू लास्ट में पुट करेंगे। देखो जरा कितना आसान हो जाएगा। मैंने कहा S13 हो जाएगा 13/2, 2 × 0.5, 1 पाई। 13 में से 1 गया 12, 12 × 0.5, 0.5 का मतलब होता है आधा। तो S13 आ जाएगा 13/2, 1 पाई प्लस, बोलो 12 का आधा, 6 पाई। 13/2 इंटू 7 पाई। हाँ जी,
आओ भी माइनस करना सिखाऊंगा तेजस। अभी सिखाता हूँ ना मैं, क्यों परेशान हो रहे हो। 13/2 इंटू 7 इंटू पाई क्या लो 22/7। 7 से 7 कैंसिल, 2 1 2 11 13 11 मेरे हिसाब से होता है 143 सेंटीमीटर। तो उसकी जो लेंथ है वो आ जाएगी 143 सेंटीमीटर आ जाएगी आपकी लेंथ। आराम से देख लो। हाँ तेजस आप देखो जरा। तेजस मुझे ये बताओ 3x माइनस 2x कितना होता है? बोलो। क्यों x माइनस x जीरो नहीं होता? अब ऐसे ही जब आप करोगे 1.5 पाई 1 पाई माइनस करना ना इसमें से, तो जब आप करोगे तेजस यहाँ पे 1 पाई माइनस 0.5 पाई, तो साधारण शब्दों में समझाऊं वैसे तो दिख रहा है, लेकिन फिर भी पाई को कॉमन ले लो और 1 माइनस 0.5 तो क्या बच गया 0.5। समझ गए? पक्का ना? मिटा दूं? क्योंकि वो होता है 1x माइनस 1x। आप x कॉमन ले लो 1 माइनस 1 तो वो 0 हो जाता है, तो 0 इंटू एक्स 0 आता है। मैथ्स हैज आंसर टू ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। The radius will keeps on increasing, but the center will remain the same. I guess. Let me check. नहीं सेंटर बदल रहा है ना। पहले A को सेंटर माना था, फिर B को सेंटर माना है। पहले ये 0.5 था ना, अब इतना बड़ा लेकर जैसे मान लो ये A है ये B है, पहले A को सेंटर मानकर ये बनाया, अब B को सेंटर मानकर और बड़ा बनाया। समझ रहे हो? हाँ सारे क्वेश्चंस कराऊंगा 5.4। तो तुम जीत गए, मैं हार गया। एक्सरसाइज तो कंप्लीट नहीं हो पाई आज। बड़ा तो है। बस तुम्हारे स्कूल के फर्स्ट टर्म में आ जाए। नहीं यार, बस वो मेहनत जो ऐसा लग रहा है ना, वो तब तक तुम भूल गए ना तो मेरी मेहनत खराब हो जाएगी। लेकिन तुम भूल गए तो क्या दिक्कत है? भूल गए तो तुम्हें बोलूंगा ये वीडियो तुम्हें बोलूंगा देख लो आराम से। इस साल ना मेरी मेहनत, मुझे ऐसा लगता है लास्ट में आके ना मैं थोड़ा सा चिल हो जाऊंगा कि, और इसका फायदा भी होता है। जैसे जब आप लोगों को एनसीईआरटी मुझे नई रिवाइज करानी पड़ेगी ना, तो मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे फोकस कर पाऊंगा। तो इस साल मेरे को उम्मीद ऐसी है कि हम बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर पाएंगे कंपेयर टू अदर ईयर्स। अदरवाइज मैं बैठा होता हूँ बच्चों को एनसीईआरटी करा रहा होता हूँ अलग से बुला बुला के घंटों घंटों, तो वो मेरी मेहनत मुझे उम्मीद है कि कम हो जाएगी। चैप्टर 1 तो मुझे कराना पड़ेगा काफ़ी, जैसे तुम्हारा छूट रखा है चैप्टर 1 है। हाँ एक्सरसाइज आती है, एनसीईआरटी आती है। चैप्टर 5 पहले क्यों कराया यार? किसी ने बोला होगा कराने के लिए, करा दिया होगा। मुझे भी रियलाइज होता है कि नहीं कराना चाहिए था, सच बताऊं। हाँ मेरे को भी रियलाइज होता है कि नहीं कराना चाहिए था, कोई दूसरा करा देता। कोई बात नहीं, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अभी जब गर्मी की छुट्टियां पड़ेंगी ना सब निपट जाएगा। 25 मई से पेपर है। छुट्टियां कब है? कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अभी धीरे धीरे आपको थोड़े से पता लगेगा। अभी जब आपके मिड टर्म आएंगे तो स्कूल में मिड टर्म में 1 महीने कोई पढ़ाई नहीं होगी, और चाहे तुम्हारा अगले दिन सोशल का पेपर हो, चाहे तुम्हारा फ्रेंड्स का पेपर हो, हम तो मैथ साइंस करते चलेंगे, तो बहुत टाइम होता है, हो जाता है। परेशान नहीं हो, पेपर में तो देना ही है, पेपर में तो करना ही है। आप कभी करा दो अलग से, कोई बात नहीं। कल अपने डाउट्स लेकर आना,
ये बात ध्यान रखना कि अगर हम संडे को क्लास नहीं करेंगे तो मंथली टेस्ट से पहले कल आपकी लास्ट क्लास होगी। तो जो भी डाउट्स हो, चाहे मैथ्स के हो चाहे साइंस के हो, मेक श्योर वो आप अच्छे से पढ़कर आ रहे हो और अपने डाउट्स कल लेकर आ रहे हो। कल के बाद मैं कोई डाउट एंटरटेन करने के लिए अवेलेबल नहीं होगा।